माँ जी, ये ब्लाउज आपने आज ही क्यों पहन ली? इसकी फिटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आई थी ना, तो मैं इसको वापस से करने वाली थी। किसने कहा फिटिंग अच्छी नहीं है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी बनाई है ब्लाउज तूने। मम्मी जी, मुझे पता है आप ये क्यों बोल रहे हो, इसीलिए ना कि मुझे बुरा नहीं लगे। पर सच में मम्मी जी, इसकी फिटिंग अच्छी नहीं हुई है, तो आप अगली बार से इसको मत पहनना। मैं आपके लिए दूसरी ब्लाउज बना दूंगी। अरे क्यों ना पहनूं भला? मेरी बहू ने इतनी मेहनत करके मेरी ब्लाउज बनाई है, वो भी पहला ब्लाउज, पहली कमाई के लिए, तो मैं क्यों ना पहनूं? मेरे हिसाब से तो एक नंबर ब्लाउज बना है बहू। और रही थोड़ी फिटिंग की बात, तो मैं तो वैसे लूज ही पहनती हूँ, पर तू अगली बार जब बनाएगी तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे तू बनाती जाएगी तो और फिनिशिंग आती जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप भी ना मम्मी जी, आप ना दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं। पर माँ जी, मैंने सिलाई सीखना जब शुरू किया था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि पहला कपड़ा मैं आपका ही बनाऊंगी। बहू हो तो मेरी जैसी बहू तो किसी की नहीं हो सकती। आप भी ना माँ जी, जब देखो तारीफ करती रहती हैं। बहू, तूने मेरे लिए इतनी मेहनत से कपड़ा बनाया है, ये ले तेरी पहली कमाई। अरे नहीं माँ जी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? पैसे तो मैं बाहर वाले लोगों से लूंगी। आपको तो सिर्फ मुझे आशीर्वाद देना है। शगुन समझ के ही रख ले बहू। ठीक है माँ जी, आप इतना बोलती हैं तो। साथ में बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए माँ जी, कि मैं बहुत अच्छे से सिलाई करूँ और खूब सारे पैसे कमाऊँ। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ ही रहता है। थैंक यू माँ जी। अरे कमला, अरे लीला, आ गई? आजा आजा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बहू। अरे लीला, तू जल्दी आ गई कैसे? भजन में तो अभी बहुत टाइम है। बोल तो तू सही रही है, घर में भी बैठी ही थी, सोचा तेरे पास ही बैठ जाऊं। और क्या बातें हो रही थी सास बहू में? कुछ नहीं लीला, मेरी बहू ने मेरा ब्लाउज सिला है, बस उसी की बातें हो रही थी। मेरी बहू ने भी सिलाई सीख ली है, अब वो भी सिलाई करेगी। तुझे भी कुछ सिलाना हो तो बताना। क्या ये ब्लाउज तेरी बहू ने बनाया है? बुरा मत मानना बहू, लेकिन ये ब्लाउज ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, बकवास है नौसिखिया जैसा। इसकी फिटिंग तो देखो, ऐसा लगता है कि झोला है झोला। और गमला, तूने इसको पहन भी लिया? ऐसा लग रहा है जैसे तूने किसी से मांग कर पहनी है ये ब्लाउज। क्या बोल रही है लीला तू? इतनी अच्छी तो फिटिंग है, और ये जो लूज है, तो ये तो मैंने ही बोला था बहू को, मैं थोड़ा लूज ही पहनती हूँ ना। ऐसा है ना गमला, तू तो रहने ही दे। मैं तुझे पहली बार नहीं देखी हूँ कि तू कितना लूज पहनती है। तुझे तो बस अपनी बहू की तारीफ करने का बहाना चाहिए। ना बाबा ना, मैं तो कभी न दूँ तेरी बहू को सिलने के लिए, मेरे तो सब बिगाड़ देगी कपड़े। बहू, मेरी वो एक जो साड़ी है ना, जो तेरे मायके से आई थी, काली और सफ़ेद कलर की, उस पे जाके प्रेस कर दे। उस पे ना ये ब्लाउज बहुत अच्छी लगेगी मैचिंग की। जी मम्मी जी, अभी कर देती हूँ। और हाँ बेटा, हम दोनों के लिए चाय भी बना लेना। जी मम्मी जी। गमला, तुझे एक बात बताऊं, तू ना अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखी है। मेरी बहू ऐसी हरकत करती ना, तो इतनी डांट लगाती कि सिलाई करना ही भूल जाती दोबारा। नहीं लीला, हर छोटी छोटी बातों पे बहू को टोकना अच्छी बात नहीं है। और गलती तो किसी से भी हो सकती है। मेरी बहू तो अभी नया नया सिलाई सीख रही है, धीरे धीरे अच्छी सिलने लगेगी। अब मैं उसको ऐसा बोल के उसका मनोबल तो नहीं तोड़ सकती ना। ऐसा तुझे लगता होगा गमला, मैं तो हर छोटी बात पे टोकती हूँ, ताकि वो दोबारा कभी कोई गलती ना करे। तुझे एक बात बताऊं, जब वो शादी करके नई नई आई थी, रात का नाइट वियर पहन के बाहर निकल आई, जो लताड़ लगाई थी ना मैंने, कि वो दिन है और आज का दिन। बाहर तो छोड़, अपने कमरे में भी नाइट वियर नहीं पहनती है, समझी? ऐसे कहते हैं सास। अच्छे से समझा दिया था मैंने कि ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं, जो कुछ भी पहनेगी और कुछ भी करती रहेगी। देख लीला, समय बदल चुका है, पहले का जमाना कुछ और था और आज का जमाना कुछ और है, इसलिए हमें भी जमाने के हिसाब से बदल जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। अरे गमला, कैसी बातें कर रही है तू? लगता है बहू के मोह में पागल हो गई है। अरे हम क्यों बदले?
बदलना है तो बहुएं बदले। तू ही बता, हम नहीं रहते थे क्या? हम भी तो कभी बहू थे। हमारी सासें भी तो हमको ऐसे ही रखती थी। अरे लीला, तू कौन से जमाने में जी रही है? जमाना बहुत आगे निकल चुका है। और तू बता, हम होते कौन है किसी को बदलने वाले? और एक बात मत भूल कि हमारा जमाना बहुत अलग था। हम सहन भी कर लेते थे अपनी सास की 4 बातें, लेकिन आज का जमाना ऐसा नहीं है। आज की बहुएं एक के बदले 4 बातें सुनाएंगी पलट के। तू ही बता, क्या इज्जत रह जाएगी? इसीलिए तुझे भी बोलती हूँ लीला, अपनी इज्जत ना अपने हाथ में है। बहू को इज्जत दोगी तो बहू से इज्जत पाओगी, बाकी तेरी मर्जी। देख गमला, मैं तो अपनी बहू पे लगाम कस के रखूंगी। अगर लगाम नहीं कसा ना तो पड़ोसन के घर जैसे हाल हो जाएंगे। तुझे तो पता ही है, उसकी बहू ने नाक में दम कर रखा है। और तो और 15 दिन से तो दिख भी नहीं रही है, शायद मायके भाग चली गई है। पोतों को तो यहीं छोड़ गई है। और तो और वो बहन जी भी आजकल घर से बाहर नहीं निकलती हैं शर्म के मारे। मैं तो भैया अपने घर में ये सब नहीं होने दूंगी। कोई बताए या ना बताए, सब पता चलता है किसके घर में क्या हो रहा है। मम्मी जी। क्या हुआ बहू, तू ऐसे घबराई हुई क्यों है? मम्मी जी, वो मैं आपकी साड़ी में प्रेस कर रही थी ना, तो वो साड़ी ना जल गई। पता नहीं कैसे, प्रेस बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी शायद। क्या साड़ी जल गई? देखा गमला, कैसी तेरी बहू काम करती है। अरे साड़ी क्यों न जले, इसका ध्यान तो हमारी बातें सुनने में लगा रहा होगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना बहू? नहीं आंटी जी, मैं क्यों सुनूं आप लोगों की बातें? मुझे क्या करना है आप लोगों की बातों से? मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। वो प्रेस ना थोड़ी ज्यादा हीट हो गई थी, इसलिए जल गई। और मैं बहुत अच्छे से काम कर रही थी। मुझे पता है बहू, तूने जानबूझकर साड़ी नहीं जलाई है। तू चिंता मत कर। तू जा, कोई दूसरी साड़ी निकाल के उसमें प्रेस कर दे, मैं उसे पहन लूंगी। ठीक है माँ जी। अरे, अब तुझे क्या हो गया? ऐसे क्यों शौक में है? गमला, मुझे तेरी एक बात समझ में नहीं आई। तेरी बहू ने तेरी साड़ी जलाकर इतनी बड़ी गलती कर दी और तू क्या बोलती है? कोई बात नहीं, दूसरी साड़ी में प्रेस कर दो। हाँ लीला, तो और क्या कहती मैं बहू को? वो जानबूझकर थोड़ी ना जलाई है मेरी साड़ी। क्या बोलूं? अगर यही गलती मेरी बहू ने करी होती ना, मेरी साड़ी जलाई होती, तो मैं उसको जीना हराम कर देती, अगला पिछला सब याद दिला देती। और ऊपर से उस साड़ी के बदले 2 साड़ियाँ मंगवाती उसके मायके से, तब जाके उसकी अकल ठिकाने आती। तुझे पता है, एक बार मेरी बहू ने एक महंगे वाले कांच का बाउल तोड़ दिया था। ऐसा सुनाया मैंने, ऐसा सुनाया कि वो दिन है और आज का दिन एक गिलास तक नहीं गिरी है उससे नीचे। और एक तू है जो अपनी बहू को बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तूने जानबूझ के थोड़ी ना तोड़ा है। देख लीला, मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि मेरे घर में किसी भी बात को लेकर कलेश ना हो, सुख शांति बनी रहे। ऐसे छोटी छोटी बातों पे टोकने लगी तो क्या होगा? बहू के मन में मेरे लिए नफरत पैदा होगी और मेरे मन में बहू के लिए। देख लीला, इससे क्या होता है ना, पूरे घर की सुख शांति भंग हो जाती है। तुझे एक बात बताऊं, मेरा और मेरी सास का रिश्ता बिल्कुल तेरे जैसा था। मेरी सास ना मुझे हर छोटी छोटी बात पे टोकती थी और 4 बातें सुनाती थी। फिर क्या था, मुझे मेरी सास नहीं सुहाती थी और मेरी सास को मैं नहीं सुहाती थी। पर रहना तो एक ही घर में था ना। उसके बाद भी मैंने और मेरी सास ने कभी प्रेम से 2 बातें नहीं करी और एक दिन ऐसा आया कि वो परलोक सिधार गई। अब तू ही बता, ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? कौन सा मुझे लेकर जाना है? जो कुछ है यहाँ, ये सब बच्चों का ही तो है। अब वो जाने उनके हिसाब से उन्हें क्या करना है। मैं तो 2 मीठे बोल बोल के 2 रोटी खाकर सुखी हूँ अपनी जिंदगी में। अगर मैं साड़ी चलने पर अपनी बहू को 2 बातें सुना भी देती तो क्या होता? उससे क्या मेरी साड़ी वापस आ जाती? नहीं ना। और ऊपर से मेरे बहू के मन में मेरे लिए कितनी नफरत पैदा हो जाती कि मेरी सास ने एक साड़ी के पीछे मुझे कितना कुछ सुनाया। अरे साड़ी, धन दौलत क्या मैं कहीं लेकर जाने वाली हूँ? सब यहीं का है। फिर मैं अपनी बहू से ऐसा बर्ताव क्यों करूँ? सच सच बताऊँ, मैं तो अपनी बहू की माँ बनकर रहती हूँ। जब तक हूँ इस दुनिया में अपनी बहू के साथ अच्छे से रहूँगी, ताकि कल को मैं मर भी जाऊँ तो मेरी बहू प्यार से मुझे याद करे, उसके मन में कोई भी शिकायत ना रहे मेरे लिए। आज के समय में लीला, ये बात बिल्कुल सच है कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी,
सब कुछ अपने हाथ में ही है। और तू जो पड़ोसन की बात कर रही थी कि आजकल उसकी बहू नहीं दिखती, उसकी सास भी बिल्कुल तेरे जैसा ही बर्ताव करती थी और एक दिन थक हार के उसकी बहू घर छोड़कर चली गई। अब बता क्या हुआ, क्या मिल गया उसे? अब किसको ताने सुनाएगी वो? अब तो ना कोई ताने सुनने वाला है और ना ही उसकी कोई घर गृहस्थी संभालने वाला। और तो और 2 पोते भी हैं उसके। अब कैसे संभालेगी वो इस उम्र में, तू ही बता। पहले का समय कुछ और था लीला, आज का समय कुछ और है। इसलिए हमें आज के समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेना चाहिए। इसी में हमारी और हमारे घर की भलाई है। सही लीला, तूने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। तू बिल्कुल सच कह रही है। मैं भी आज से अपनी बहू को कभी खरी खोटी नहीं सुनाऊंगी, प्यार और इज्जत से रहूंगी उसके साथ। तू सच ही कहती है, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। आज का समय तो ऐसा है कि ना मैं अपनी बहू को इज्जत देती हूँ और ना वो मेरी इज्जत करती है। फिर क्या बना लिया मैंने? लीला, तू तो बस एक काम कर, तू अपने बहू की ना माँ बन जा। बाकी चीजें ना अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। जैसा तू अपनी लड़की के साथ बर्ताव करती है वैसा ही अपनी बहू के साथ कर। देखना फिर तेरा घर कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ कमला, तू बिल्कुल सही कह रही है। अभी तो भजन में टाइम है ना, मुझे तो अपनी बहू की अभी से बहुत याद आ रही है। मैं जाती हूँ, थोड़ा बहू के पास बैठूंगी, उसके बाद आऊँगी भजन के लिए। ठीक है? क्या? हाँ और नहीं तो क्या। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।